प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज का चैनल मैसेज जो है, अपनी थंबनेल पढ़ लिया होगा कि प्रेम की पाखी आ चुकी है, यानी प्रेम पत्र मिल चुका है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस प्रेम पाखी का, इस प्रेम पत्र का क्या मतलब है। क्योंकि ये जो प्रेम पत्र जो मुझे मिला है, ये मिला है डिवाइन की तरफ से। और अब देखोगे आप चारों तरफ अपने पूरी 3D लाइफ में जितने भी लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं, जिनसे आपका कांटेक्ट है, या फिर आपने जिनको भी लड़ते झगड़ते देखा होगा, यानी कि आपस में खट्टी मीठी टकरार, जैसे घर में, फैमिली में, या फिर कहीं भी देखा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्रेम पाखी आई है, ये सच में सभी के लिए आई है। ये यूनिवर्स का प्रेम वर्षा है, प्रेम उतरा है धरती पे एक तरह से। और ये प्रेम पूरे वर्ल्ड में फैलेगा। और जो भी जितने भी कपल्स जो हमेशा लड़ते झगड़ते रहे हैं, जो हमेशा कोई ना कोई टेंशन में पले रहे हैं, या किसी न किसी उसमें अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखे हैं, उन सभी में आप प्रेम देखोगे। आपके अंदर यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन के अंदर वो एनर्जी एक्टिवेट हो रही है जिसके लिए बहुत टाइम से यूनिवर्स भी वेट कर रहे थे, और आपकी खुद की पावर भी वेट कर रही थी। क्योंकि प्रेम का आना और प्रेम का ज़मीन पे उतरने का मतलब है कि जो प्रेम हम सब ऑलवेज लेके ही आए हैं, यानी कि हम अपनी सोल में ऑलरेडी प्रेम ही लेके आए हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके फालतू की छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को डिमोटिवेट करके, या अपने आप को टॉक्सिक एनर्जी में ले जाके अपने प्रेम को थोड़ा सा धुंधला कर दिया था, यानी कि अपने इनर मिरर को हमने धुंधला कर दिया था। बट वो इनर का जो मिरर है, उससे धूल साफ़ हो रही है। और जैसे ही ये धूल साफ़ हुई है, वैसे वैसे हर एक सोल को अपना प्रतिबिंब, अपना प्रेम, अपना सोल का अस्तित्व, अपना इनलाइटमेंट सबको नज़र आ रहा है। यानी कि पिछले कुछ समय से आप सभी सुन रहे थे कि हर कोई डिटैचमेंट में जा रहा है, हर कोई एक शांति सा महसूस कर रहा है। ना कुछ थॉट चल रहा है, ना कुछ आगे ना कुछ पीछे, सिर्फ एक तरह से सब लोग स्थिर जैसी स्थिति में थे। लेकिन जैसे सभी लोग इस स्थिति में आए, यानी कि डिटैच में आए, या एकदम साइलेंट में हो गए, या एक तरह से वो स्थिर हो गए, तो ये वो टाइम ऑफ पीरियड रहा आपका, जिसमें आपके अंदर की धूल, आपके अंदर का जो भी मैल था, या जो भी टॉक्सिक एनर्जी थी, वो सारी की सारी बिना कुछ किए, बिना कोई उपाय किए, बिना मेडिटेशन किए, बिना कोई टेक्निक यूज़ किए, वो शार्प हो गई, यानी कि वो क्लियर हो गई। क्योंकि हमारा पूरा टेंशन इसी चीज़ का होता है कि हम अपने आप को शांत नहीं रखते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, और इसी वजह से हम अपने अंदर के रियलिटी को नहीं देख पाते हैं। लेकिन फाइनली ये डीएम और डीएफ की वजह से बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स ने ज़मीन पे लेके आए हैं, यानी कि हमारी एनर्जी ने वो सारी चीज़ें अट्रैक्ट की हैं। वो सारा प्रेम, पॉजिटिविटी सब लोगों ने पाया है, अट्रैक्ट किया है, अपने आप को जाना है। यानी कि कुछ लोगों ने जाना है और कुछ लोग उस रास्ते पे अभी चल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने इन चीज़ों को समझ लिया, यानी प्रेम के असली स्वरूप को समझ लिया, जान लिया, जिसने फील कर लिया कि उसके मिरर में उसकी सिर्फ अकेली की छवि नहीं है, बल्कि उसकी उस इनर मिरर में वो दोनों ऑलरेडी स्थापित हैं, वो दोनों ऑलरेडी उस सोल में मौजूद हैं, जिसे वो बाहर खोज रहे हैं, यानी कि अपने पार्टनर को। तो यानी कि आपने अपने इनर मिरर में आपने अपने आप को परिपूर्ण देखा है, परिपूर्ण समझ लिया है। आपकी सोल बिल्कुल रिलैक्स एंड काम और पीस में आ गई है। और इसी के वजह से डिवाइन की वो परम पावर, वो परम चेतना, वो परम प्रेम हम सबके सोल में उतरा है। तो जैसे जैसे हम सभी ट्विन फ्लेम जो जर्नी में हैं, जो स्टार सीट है, जो स्पिरिचुअल पर्सन है, उन सबके अंदर भी वो प्रेम की अनुभूति, वो प्रेम का अपार ब्रह्मांड का वो पूरा ऊर्जा, वो अपार
पावर है, एनर्जी है, वो सब सब लोगों ने अपने अपने लेवल पे रिसीव की है। और इसी के चलते ना क्या हुआ है कि हम सब लोग इस प्रेम को इस तरह से इस अर्थ पे लेके जाएंगे, इस तरह पे इस अर्थ को हील करेंगे कि ना केवल अर्थ हील होगा बल्कि हम सबके कांटेक्ट में आने वाली हर एक वो सोल हील होगी जो कितनी भी टॉक्सिक क्यों ना हो, लेकिन उन सब के बीच में भी एक नई एनर्जी, एक नई चेतना का जन्म हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा हम सब का सोल पर्पस है कि ना कुछ करते हुए भी हमें बहुत कुछ करने को मिलेगा, क्योंकि जितना हम शांत और पीस में रहेंगे, जितना हम हैप्पीनेस में रहेंगे, उतना ही वो एनर्जी हमारे अंदर से जनरेट हो, और वो जो एनर्जी हमारे अंदर से जनरेट होगी वो सारी एनर्जी हम सब एक एक करके हर एक उस इंसान को पहुंचाएंगे, हर उस इंसान को जगाने का, एंड उसके अंदर हैप्पीनेस, एंड जो जो भी सोल यहाँ पे अपने आप को परेशान समझ रही हैं एंड डिस्ट्रैक्ट समझ रही, उन सभी को ये फील कराया जाएगा कि सच में रियलिटी क्या होती है, लाइफ क्या होती है, जीवन क्या होता है। ये सब वो अपने आप में, आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपने आप में इस चीज़ को फील करेंगे, इस चीज़ को अपने अंदर महसूस करेंगे, और महसूस करके उस रास्ते को समझ में आएगा उनको कि हमें किस रास्ते को अपनाना है, यानी कि हमें अपनी लाइफ के हैप्पीनेस को कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे उस रास्ते पर चलना है। तो यानी कि ये जो टाइम ऑफ पीरियड आपका है, यानी कि 9/9 पोर्टल सच में बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है गाइस। सब लोग रेडी हो जाओ इस प्रेम को पाने के लिए, क्योंकि इसी के लिए हम यहाँ सब लोग आए हैं, इस प्रेम को समझने के लिए, इस प्रेम को जानने के लिए, और इसी प्रेम को इस अर्थ पे फैलाकर पूरी अर्थ को प्रेममयी बनाने के लिए, प्रेम से भरने के लिए, जिसके भी अंदर घृणा द्वेष है उस सबको मिटाकर, उस अंधकार को मिटा करके प्रेम की रोशनी जलाने का ये टाइम ऑफ पीरियड शुरू हो चुका है। तो यानी कि सभी लोग अपने अपने अंदर एक बहुत ही बेशुमार सी एनर्जी को महसूस करेंगे। हो सकता है कि अभी आप उस एनर्जी को ना समझें, लेकिन बहुत जल्दी इस एनर्जी के बारे में आप समझ जाएंगे, और वो एनर्जी इस तरह से ना फ्लो होगी आपके अंदर से कि आप उसे काबू ही नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि चलो बस बस नाचना है, गाना है, झूमना है, एंजॉय करना है, इन सब में इतना ज़्यादा आप खो जाएंगे। और वही आपके भीतर इस एनर्जी के साथ में वो परमात्मा की एनर्जी, परमात्मा का प्रेम नाचेगा, गाएगा, बोलेगा, चलेगा, फिरेगा, घूमेगा। यानी कि जो जो हम लोग करेंगे वो उसी की एनर्जी को हम सेंड करेंगे, उसी की एनर्जी को हम बांटेंगे, और इस अर्थ को, इस तरह को भी हम पूरी तरह से हील करते हुए हर एक सोल को भी हम हील करेंगे। अब हमारे मन से, सभी के मन से ये चीज़ बहुत जल्दी डिलीट हो जाएगी कि वो कार्मिक हैं, वो कर्मा है, बल्कि हम उनको एक नज़रिए से देखेंगे, उनको हम थैंक यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी जर्नी को बहुत ईजिली से बनाया है, एंड हमें यहाँ तक पहुँचाने का उनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी लाइफ में। तो हम अब उनके लिए भी काम करेंगे, यानी कि भले ही हम उनके कांटेक्ट में ना रहें, लेकिन फिर भी हमारी वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा, हमारी पावर, हमारा प्रेम उन सब की एनर्जी तक पहुँचेगा, और उन सबको बहुत डीप लेवल पे हील करेगा। तो यानी कि जैसे जैसे ये एनर्जी हुई है, वैसे वैसे अब आपकी लाइफ में जो घटेगा वो ये है कि DM एंड DF के अंदर एक अजीब सी एनर्जी जनरेट होगी, यानी कि लव वाली एनर्जी जनरेट होगी, और यही लव एनर्जी आप दोनों को बैलेंस करेगी। बैलेंस करते हुए आप दोनों को परमानेंट हार्मनी रीयूनियन में लेके आएगी, और रीयूनियन के साथ साथ में आप पाएंगे कि क्या एनर्जी आपने रिसीव की है। यानी कि इस एनर्जी का पूरा जो मिस्ट्री है, वो जो रहस्य है, उसे बहुत जल्दी आप अपनी आंखों के सामने पाएंगे, अपने अनुभव में पाएंगे, ठीक है। और साथ में अभी जो आप फील करेंगे कि आपके चारों तरफ अर्थ पे जैसे जैसे कि अलग ही माहौल बन गया है, एक अलग ही एनर्जी आप देखेंगे। अर्थ के जो पौधे हैं, जो पेड़ हैं, जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, जितनी भी यहाँ पे जीव जंतु जितने भी हैं, ठीक है, उन सबों में आप प्रेम की अनुभूति फील करेंगे, उन सब के अंदर आप प्रेम देखेंगे। वो सबको भी नाचते गाते झूमते गुनगुनाते देखेंगे, बहुत सारी बटरफ्लाइयों को एक साथ नाचते हुए, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ आप किस तरह से इस एनर्जी को महसूस करने वाले हैं। बस इतना ही कहूँगी कि बस अपने आप को ओपन रखिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, और इस एनर्जी का दिल खोल के वेलकम कीजिए, और सारी टेंशन, या थोड़ी बहुत भी अगर आपके दिमाग में कुछ है, उस सबको जाने दीजिए। वो आपके लिए नहीं बनी, आपके लिए प्रेम बना है, तो अपने लिए प्रेम को चूज़ कीजिए और
इस प्रेम को बांटिए। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।